Hello everyone, welcome back to my channel, and we are going to start chapter 1 of class 10th, chapter 1 of science of class 10th. So the chapter 1 is life process. We are going to start with basic. मैं एक बार रीड करूँगी. रीड करने के बाद मैं जो भी मेरे को लिखने के पॉइंट्स होंगे वो लिखूँगी, जिसको आप एज अ नोट्स आप कॉपी करोगे और एज अ नोट्स आप लिखोगे. वो खुद के लिए अच्छे नोट्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं. सो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर जो पॉइंट्स लिखने होंगे उसमें लिख पाऊँगी. ओके. बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. बायोलॉजी तो ऐसी ब्रांच है जो डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ. वी कैन से डैट एनीथिंग लिविंग, हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिंदा है उसे हम अलाइव बोलेंगे, उसके पास लाइफ है. लेकिन जैसे कि हम अलाइव क्या है, जैसे कि हम अलाइव हैं और एनिमल भी अलाइव है. अलाइव का मतलब हो गया कि लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स जिंदा जो है. प्लांट्स और एनिमल दोनों लिविंग थिंग होते हैं, बट हाउ कैन वन डिसाइड कि कोई अलाइव है. कैसे होते हैं दोनों, ठीक है, बट हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ जिंदा है. The most important factor that we decide whether something is alive or not is movement. The most important factor is movement. Movement होगी तभी हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज़ जिंदा है, alive है, living thing है. Movement is possible only in living things. Movement सिर्फ only living things में होती है. लेकिन हम लिविंग थिंग में होती है, लेकिन प्लांट्स भी लिविंग थिंग में आते हैं, लेकिन वो तो फिक्स है. वो मूव नहीं करते, ना ही तो वो शो करते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रो होते हैं और वो बेंड करते हैं टुवर्ड्स लाइट एंड वाटर, लाइट और वाटर की तरफ. नॉन लिविंग थिंग मतलब डेड या फिर इनएनिमेटेड, मतलब लाइफलेस है. जैसे डॉग जो है, डॉग जो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो दैट मीन्स वो मर चुका है, डेड हो चुका है. बट ये सेम नहीं होता है, स्टोन के साथ ऐसा नहीं है. डॉग या तो जिंदा हो सकता है या फिर मरा हुआ हो सकता है, डेड हो सकता है, लेकिन स्टोन जो है कभी अलाइव नहीं होगा, कभी लिविंग के फॉर्म में नहीं आएगा. तो सबसे पहले तो यही चीज़ होती है, हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज एनी ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. कैसे पता चलेगी, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट समथिंग या ऑर्गेनिज्म, समथिंग लिख देती हूँ बिकॉज नॉन लिविंग और लिविंग दोनों आ जाते हैं. इज़ अलाइव, की कोई भी चीज़ अलाइव है कैसे पता चलेगी. हम कैसे पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ अलाइव है, वो हम पता चलेगा जब हम देखेंगे कि उसमें मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. तो फैक्टर जो है डिसाइड करता है, फैक्टर्स दैट डिसाइड whether something is alive और नॉट. थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो तो मुझे बता देना, मैं कोशिश तो करूँगी कि जल्दी जल्दी में मैं सही से लिखूँ. इज़ मूविंग, कोई फैक्टर है जो हमें बताएगा कि कोई जिंदा है या नहीं है, वो है मूविंग. ठीक है. मूवमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ हमारी लिविंग है या नॉन लिविंग है. सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग में. लिविंग जो है, लिविंग बींग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ सम एलिमेंट, किसी एलिमेंट्स की बनी होती है, और सेम तरीके से नॉन लिविंग भी किसी ना किसी एलिमेंट से तो बनती है. एलिमेंट एलिमेंट कंसिस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. जो लिविंग है और नॉन लिविंग है उनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो एज अ मॉलिक्यूल्स होते हैं. लाइक मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट में हमें पता है कि होते हैं, जो कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है सेम फिजिकल लॉ होता है उनका, जैसे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिज्म, एक्शन और रिएक्शन, सारी चीज़ें. ठीक है. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में ये तो सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन डिफरेंसेस ये हैं कि वो सांस ले सकते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं और ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते. लिविंग थिंग जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जिसको हम बोलते हैं, और रेयरली आरएनए भी हमें देखने मिलता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता. मॉलिक्यूल्स जो है ऑर्गेनाइज किए होते हैं टू फॉर्म अ सब सेलुलर कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, एज अ क्रिस्टल हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल, कोलाइड और मिक्सचर, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं. सब सेलुलर कंपोनेंट जो है हमारे सेल बनाते हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट जो है हमारे सेल बनाते हैं. फिर सेल जो है वो टिश्यूज़ में बदलते हैं, टिश्यूज़ जो है ऑर्गन में बदलते हैं, ऑर्गन जो है फिर अनदर ऑर्गन सिस्टम बदलते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिक्स होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मॉलिक्यूल्स के, कि वो पहले तो सेल बनते हैं, सब सेलुलर जो है वो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल सब सेलुलर बनते हैं, सब सेलुलर सेल बनते हैं, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद
ऑर्गन का सिस्टम, ऑर्गन के सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम निकल के आते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसकी एनर्जी जो है मेंटेन रहती है, इसकी एनर्जी कोई इनपुट नहीं है इसकी एनर्जी का। ये जो है हमारा दीज कॉन्स्टिट्यूट अ ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम है जो इनटेक कोई भी मटेरियल है वो लेता है और एक्सक्रीट करता है कोई भी वेस्ट को। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, हम कुछ ना तो इसमें कुछ रॉ मटेरियल ये इनटेक करता है, ना ही तो ये वेस्ट कुछ एक्सक्रीट करते हैं। इसमें यंग वन बनते हैं और नॉन लिविंग में हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि कोई यंग वन बन रहे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस मैं नहीं लिख रही हूँ, जब एज अ क्वेश्चन में कभी कराऊंगी तो उसको मैं लिखूंगी। ठीक है, प्रॉपर मैं पूरा डिफरेंसेस नहीं लिख रही हूँ। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या है? और लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो बेसिक फंक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? लाइफ प्रोसेस को अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या डिफाइन होगा? द बेसिक फंक्शन performed by living organisms to maintain their life, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। उसको बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस। अगर कुछ आता है लाइफ प्रोसेस क्या है तो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस में क्या आते हैं? बेसिक, कोई भी लाइफ प्रोसेस का मतलब है कोई भी बेसिक फंक्शन अगर आप कर रहे हो, कोई भी बेसिक फंक्शन आप कर रहे हो अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, उसे लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। तो कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? क्या आ जाता है लाइफ प्रोसेस में? लाइफ प्रोसेस में जो फंक्शन कर रहे हैं वो जैसे हो गया न्यूट्रिशन, हो गया रेस्पिरेशन, हो गया ट्रांसपोर्टेशन, हो गया एक्सक्रीशन, हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ग्रोथ मूवमेंट रिप्रोडक्शन। सारे ये जो फंक्शन हैं जो हम लाइफ को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहलाई जाएंगी कि ये लाइफ प्रोसेस में आता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है वाई लाइफ प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो डायरेक्ट यही होगा टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए हम जो देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस ऐसे फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शंस होते हैं क्योंकि मेंटेन करके रखनी होती है हमें अपनी लाइफ्स को। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत है, विच कैन बी यूज, जो कि अलग अलग जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती है, प्रोसेस होते हैं, उसको करने के लिए चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी फूड से लेते हैं, फूड जो है एज अ फ्यूल काम करती है, एनर्जी की तरह प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। केमिकल रिएक्शन वगैरह भी होते हैं बॉडीज़ के अंदर जब हम सो रहे होते हैं तब भी, जैसे कि हमारी हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट हमारी नॉन स्टॉप चल रही है, चाहे हम सो रहे हैं चाहे हम जग रहे हैं, हमारा ब्लड पंप हो रहा है थ्रू आउट आवर बॉडी। सिमिलरली रेस्पिरेशन विदाउट ब्रेक, बिना रुके चल रही है। तो ये सारे प्रोसेस जो कंटिन्यूसली एनर्जी जिनको सप्लाई चाहिए ही चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, अगर ये नहीं हो पाएंगी तो हम मर जाएंगे, अमल सी बात है। इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर फूड, हमें फूड की क्यों ज़रूरत है? ओके, एक सेकेंड। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर फूड, क्या हमें फूड की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो सोर्स क्या है, वो सोर्स है एनर्जी का। फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी हमारे पास। सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की तरह, जैसे रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये रॉ मटेरियल की तरह सप्लाई है हमारा फूड। ये टू सप्लाई द बॉडी विद न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल, विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो भी हमारे फूड ही सप्लाई करते हैं। सारी जो एनर्जी है, हम ऑर्गेनिज्म है तो हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमारी कहाँ से आती है? फूड से आती है। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्सटेंस है या क्या चीज़ है जो एज अ फ्यूल काम करता है, तो फूड है जो एज अ फ्यूल काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में कुछ कुछ फंक्शन है, तो क्या फंक्शन है वो हमने देखे थे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिशन से। हाँ ओके, एक और बात की मैं ये जो है 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगी। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो इसको मैं 4 पार्ट्स में या फिर 3 से 4 पार्ट्स में मैं कंप्लीट कराऊँगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैंने 2 घंटे 3 घंटे की क्लास ली और उसके बाद कर दिया।
नहीं, अगर ऐसा है आपको चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन वर्क नहीं है, तो स्टार्ट हुई है क्लासेस और अगर धीरे धीरे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ के करोगे। एक बार देखो, दो बार देखो, नहीं समझ आ रहा तो खुद पढ़ो, मतलब ढंग से करो, जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से करो। न्यूट्रिशन क्या होता है? अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स टेक इन एंड एसिमिलेट वेरियस फूड मटेरियल रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन क्या है? नॉर्मल शब्दों में अगर मैं बताऊँ न्यूट्रिशन क्या है, क्या बोलती है मम्मी, क्या बोलते हैं पापा जब न्यूट्रिशन के बारे में बात होती है? न्यूट्रिशन लो, बॉडी में जो है, बॉडी को ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, बॉडी को रिपेयर के लिए ज़रूरत है, बॉडी के लिए ज़रूरत है ना? न्यूट्रिशन यही होता है। तो ऐसी सीरीज़ इस प्रोसेस में क्या होता है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं, एसिमिलेट करते हैं सारे फूड्स के मटेरियल्स को, ठीक है, और वो जो मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, वो हमारी न्यूट्रिशन कहलाती है। न्यूट्रिशन जो है हमारी वो चीज़ है जो हमें मेंटेनेंस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है। हम अगर क्वेश्चन लिखें कि न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि नॉर्मल से क्वेश्चन है और ये आने ही चाहिए, ठीक है। अभी जो ये पढ़ाते पढ़ाते जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ, ये सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल बीच बीच में से जो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, वो वाले क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये वाले बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पक्का पक्का आने ही चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि जो बाद में मैं क्वेश्चन टाइप कराऊंगी वो ऐसा होगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में से, थोड़ा बहुत अच्छे से डिटेलिंग टाइप से क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन तो पक्का आपको आने चाहिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन क्या है, ये ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप से। ओके, अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय मीन या बाय विच ऑफ अ लिविंग थिंग्स टेकन इन एंड, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड जो है लिया जाता है और एसिमिलेट किया जाता है वेरियस फूड मटेरियल, बहुत सारे फूड मटेरियल्स को लिया जा रहा है और एसिमिलेट किया जा रहा है, लेकिन किस लिए लिया जा रहा है? रिक्वायर है, क्योंकि फॉर मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ऐसी जो हमारी रिपेयर वगैरह के लिए बॉडी में ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। हमारे आसपास हमें देखने मिलते हैं। एनर्जी जो हमें मिलती है कार्बो, जिसके अंदर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के अंदर है हमारा, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है और इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, दिख रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो होगी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन। वही अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, न्यूट्रिएंट्स की, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कि काफ़ी बार होता है बेसिक बेसिक चीज़ें ना हम छोड़ देते हैं या फिर इतना ध्यान नहीं जाता, तो ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पता होना चाहिए क्या होंगे। इनऑर्गेनिक हमारे हो जाते हैं जिसमें हमारा वाटर एंड मिनरल आता है, और ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें शुगर और स्टार्च होते हैं। देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड, इसका मेन फंक्शन यही है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, सेल जो है, सेल जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको कैरी आउट करना। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एज अ सेलुलोज हमें मिलते हैं, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलते हैं? सेल वॉल में हमें देखने मिलता है। ग्लूकोज जो है कॉमन है, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर हम देखते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्म है, लेकिन स्टार्च और ग्लूकोजिन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म हो गए अब, ये चीज़ याद रखना। ये पीछे नहीं होता, हाँ एक सेकेंड, आप मेरा पैर नहीं रहा। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इस पहली चीज़ तो ये वही है कि जिसमें शुगर और स्टार्च दोनों चीज़ें हो गई, और ये मिलता है हमें कहाँ पे मिलता है? ये सेल वॉल में हमें मिलता है, सेलुलोज जो है वो, ठीक है। ये सेलुलोज हमें सेल वॉल में मिल जाता है। अगर हम इसकी बात करें ग्लूकोज के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। वही अगर हम बोले कॉमन और सिंपलेस्ट है, लेकिन हम बोले कि स्टार्च जो है, और अगर हम स्टार्च बोल दें या फिर ग्लाइकोजन बोल दें, ये दोनों चीज़ जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है,
ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। स्टार्च जो है स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, जो और वाइल स्टोरेज जब भी ऐसा प्लांट के अंदर जो है स्टोर होता है एज अ स्टार्च, लेकिन वही है स्टोर जब हो रहा है एनिमल के अंदर तो वो ग्लाइकोजन के उसमें हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें बता होनी चाहिए। अगर हम बोलते हैं स्टोर हो रहा है वो, अगर वो प्लांट में हो रहा है और एक हो रहा है एनिमल में, प्लांट में किस फॉर्म में हो रहा है, हम स्टार्च के फॉर्म में देख रहे हैं, और इसमें हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम देख रहे हैं। ठीक है, एक्सेस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, अगर एक्सेस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैं शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊंगी, ये थोड़ा सा था तो मैंने बता दिया, बाकी इतनी है नहीं। फैट जो है लिपिड इसके अंदर होता है, नेचुरल फैट और ऑयल के रूप में। नॉर्मल टेम्परेचर में फैट जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। फैट जो है डिपॉजिट होता है बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होता है डिपॉजिट। दिस इज़ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत पोटेंशियल सोर्स है एनर्जी का। ये जो है फैट आर कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट में हमें दिखता है। जैसे हम बोलते हैं लिपिड से बनता है ना हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में ये होता है, सेल वॉल में हमारा सेलुलोस। प्रोटीन जो है, प्रोटीन टेक पार्ट, प्रोटीन जो है ज़्यादातर हम सुनते भी होंगे कि प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे क्या होता है फॉर्मेशन होता है, रिपेयर होती है हमारी मसल्स, मसल्स बनने का काम आता है, तो वही है फॉर्मेशन के काम आता है। प्रोटीन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के काम आ रहा है। ठीक है, प्रोटीन जो है ये बना होता है किससे, अमीनो एसिड से। प्रोटीन डू नॉट, मतलब इसका ना ट्रू फॉर्म नहीं होता है, आप आगे रीड करोगे ये कोलाइडल सस्पेंशन होता है, आगे रीड करोगे आई गेस केमिस्ट्री में, इसलिए इसके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज़ में। विटामिन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक है, जो कि हमने देखा ये जो है रिक्वायर बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूरत होती है। प्लांट्स जो है सिंथेसाइज होते हैं, बट एनिमल रिक्वायर देयर डाइट। प्लांट जो है अपने आप बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स को जो है ज़रूरत होती है विटामिन की बाहर से लेने के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स हमें ये समझ आया कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन और क्या क्या काम आते हैं। ठीक है, बॉडी को ग्रोथ मेंटेन इन सब के लिए, लेकिन क्या क्या तरीके हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के। एक तो जो हमें पता है कि हम डायरेक्ट खा लेते हैं फूड उठा के, वो वाली चीज़ हो गई, मतलब पका के और ये सारी चीज़ें। तो क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे होता है, एक दो तरीके हो गए, एक तो हो गया ऑटोट्रॉप्स, एक हो गया हेटरोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसको मैं ऊपर ऊपर से तुमको बता देती हूँ एक बार समझा के। दो तरीके के होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये हो गए दो तरीके के हो गए। एक तो हम आगे हमारे हो गए ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और एक हमारा होता है हेटरोट्रॉफ्स। पहले भी तुमने मेरे अकॉर्डिंग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ऑटो मतलब खुद, हेट्रो मतलब दूसरे से, ऑटो मतलब खुद, ऑटो ट्रॉप्स खुद खाना बना रहे हैं, ये न्यूट्रिशन खुद ही बना रहे हैं अपने लिए। हेट्रो ये खाना ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो खुद अगर खाना बनाते हैं तो वो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं, लेकिन वही अगर किसी से लेते हैं तो वो हमारे हेटरोट्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हम टाइप्स ऑफ हेट्रो में भी देखें, हेट्रो में भी तीन टाइप्स के आ जाते हैं। तीन टाइप्स में हमें मिलता है सेफ्रोफाइटिक, ठीक है, होलोजोइक और पैरासिटिक। सेफ्रोफाइटिक मतलब हो गया जो रोटन चीज़ें हो गई, एग्जांपल मैं इन सबके लिख लूँगी, जो रोटन चीज़ें हो गई। जैसे कि हम देखते हैं कि जो मशरूम है, मशरूम आप देखते हो कि वो जो ख़राब एक तरीके से कचरा, कचरा तो मैं नहीं बोल सकती, जो चीज़ें डिके होना शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है कि आपको मशरूम दिखाई देते हैं ज़्यादातर, आपने देखे होंगे। तो अगर वो क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो यही है, उनका खाना जो न्यूट्रिएंट्स लेने का फॉर्म है वो यही है, सेप्रोफाइटिक है फॉर्म उनका। वो क्या करते हैं, जो भी डिके डेड और डिके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर रहते हैं, और उनमें से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो जब वो ले तो रहे हैं तो इसलिए हेट्रो में आ गया, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं डेड और डिके में से लेते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक में। सेम तरीके से होलो, होलो मतलब क्या होता है, वो होलोजोइक मतलब हो गया कि पूरी बॉडी में से किसी भी एनिमल हो गया या फूड हो गया, फूड ऐसे है उसमें से अगर वो फीड कर रहे हैं, कोई भी सॉलिड फूड हम बोलते हैं, उसमें से अगर वो फीड कर रहे हैं तो वो होंगे होलोजोइक। फूड में भी है होल प्लांट, या तो पूरा प्लांट या तो पूरा एनिमल,
उसको वो खा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे होलोजोइक। पहले तो मैं इसमें ये बता दूँ, सेफोफाइट में हमारा ईस्ट भी आ जाता है, ठीक है, फंगी ये ईस्ट वगैरह आ जाता है। और अगर हम देखें तो ओके, अगर हम इसमें देखें होलोजोइक में अगर हम देखें तो मैन, हम लोग आ गए कि पूरा एनिमल ही हम खा जा रहे हैं। फ्रॉग, ठीक है, लिजार्ड, ये जो है पूरा ही कच्चा चबा जाते हैं, वो वाली चीज़ है। बर्ड, इंसेक्ट वगैरह को खा रही हैं, ठीक है। अमीबा, ये पूरा ही जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको पूरा खा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सेम तरीके से अगर हम देखें तो पैरासाइटिक क्या होती है? जब में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है। तो एज अ होस्ट कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी एनिमल है जिसके ऊपर अगर वो उसमें या तो उसके ऊपर रह रहा है या उसमें से ले रहा है फूड, तो वो कहलाता है हमारा पैरासाइटिक। जैसे क्या क्या चीज़ हो जाती है? लीच हो जाती है, वो ऊपर उसके चढ़ता है और उसके अंदर से ब्लड निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। और लीज हो जाती है, ठीक है। हमारा मॉस्किटोज भी इसी में आ जाता है, जो हम देखते हैं कि वो हमारे ऊपर चढ़ता है और ब्लड निकालता है, तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। नॉर्मल है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये था ऑटो और ये हो गया हेक्टो। तो हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफ्स में क्या है और हेटरोट्रॉफ्स में क्या है। हेटरोट्रॉफ्स हमने पढ़ लिया और ऑटोट्रॉफ्स अब हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफ्स ज़्यादातर हम देखते हैं जो प्लांट्स में हमें दिखता है, जो हमें देखने को मिलता है कि न्यूट्रिशन जो है प्लांट में कैसे देखने को मिलता है कि ऑटोट्रॉफ्स ज़्यादातर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कुछ कुछ तो प्लांट्स बना पाते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स नहीं बना पाते, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का। वो किसका होता है? फोटोसिंथेसिस का हमें देखने मिलता है। वो खुद ही अपना खाना बना लेते हैं। खाना जो बनाते हैं वो ठीक है, खाना जो बनाते हैं, लेकिन वो बनाते कैसे? क्लोरोफिल से। कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल से। पूरा प्रोसेस होता है कि ग्रीन क्लोरोफिल है और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर बन रहा है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, दैट मीन्स जो मिनरल और वाटर है वो चाहिए उन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके थ्रू ऑक्सीजन वो लेते हैं और खाना बनाते हैं। तो क्या होता है? ये आ जाता है बहुत बार CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6, ऐसे ऐड करना, 6 12 6 O12 और प्लस H2O। ये रहता है हमारा 6, ये रहता है हमारा 12, और ये रहता है हमारा 6, और ये रहता है हमारा 6। 6 12 6 6 12 6 6, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लेते हैं वो लोग, ठीक है। ये वाटर होता है जो सॉइल से उनको मिल जाती है, फिर क्लोरोफिल जो है उस प्लांट में ही है, तभी वो खाना बना पा रहा है, और सनलाइट जो है वो आ जाती है हमारी सन से, और ये ग्लूकोज बनता है, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और ये ग्लूकोज बनता है एज अ फूड, और ये ऑक्सीजन और ये वाटर, ये 3 चीज़ें बनती हैं। यूजुअली हमें देखने मिलता है ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में हमें देखने मिलता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से ले लेता है एयर में से, लेकिन वो लेता कैसे है? हाउ दिस विल हैपन? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बता दे रही हूँ कि कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो ले लेता है? ऐसे ये जो है स्टोमेटा होता है प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर क्या होता है? पर्टिकुलरली स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो है वो वर्क करता है, स्टोमेटा होता है एज अ गार्ड सेल, वर्क करता है इस तरीके से। ये इस तरीके से होता है, ये क्लोज और ओपन होता है। अगर वो बंद है तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे समथिंग। ये बंद हो गया ना, ये ऐसे बंद हो जाएगा। क्लोज है तो इस तरीके से हो जाएगा, और ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इसी में से हवा जो है जाती है, डेट मीन्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इससे जाती है, और इससे नहीं जा पाती है, बंद हो जाता है। तो यही है स्टोमेटा है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है टाइनी पोर्स जो है लीव्स के अंदर, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगर स्टोमेटा पूछ लेंगे क्या है, क्या है स्टोमेटा? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ पर है, लीफ के सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं क्या? स्टोमेटा। इसी के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और बाहर जो है आता है। फोटोसिंथेसिस में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। खाना जो है बनता है वो ग्रीन प्लांट के ऊपर ही बनता है, और वो सिंपल फॉर्म जो शुगर है उसको ग्लूकोज में, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज जो है बहुत ज़रूरी है, वो सेंड करते हैं डिफरेंट जब खाना बन जाता है तो खाना बन के बोलती है मम्मी इधर उधर ले जाओ, तो वही है, जब खाना बना तो वही प्लांट से इधर उधर जाता है, खाना हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक्सेस जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में
बच जाता है और चेंज कर देता है अपने आप को स्टार्च में। जैसे हमें पता है, यहाँ पे हमने रीड करा था, ये रहा कि जब खाना बन रहा है तो ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में तो वो चला जाएगा जितना भी होगा, लेकिन अगर कुछ खाना है वो बच गया, अभी हमने रीड करा था पिछली बार कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो खाना प्लांट में रुकता है वो स्टार्च के फॉर्म में रुकता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जब बचता है, जब उसको हम ऐसे रखते हैं कि ज़्यादा हो गया इसको रख दो एक उठा के फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज के अंदर स्टार्च के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो दोनों ग्लूकोज और स्टार्च दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट जो है फूड का ही आइटम है जो ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, अब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट, क्लोरोफिल, फिर कन्वर्ट कर रहा है उस लाइट को केमिकल एनर्जी में। इसमें केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी थी केमिकल एनर्जी में बदली। एंड स्प्लिट ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं उनको दो हिस्सों में बांटा लाइट एनर्जी के थ्रू, जो लाइट एनर्जी आई थी उसके थ्रू। दो काम होते हैं, एक तो ये केमिकल एनर्जी में बदलता है और वही लाइट एनर्जी इसको भी बांटती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर ये जो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होती है हमारी, और मतलब रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब इसी में एड ऑन और चेंजेस आते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में जो है हमें देखने को मिलता है। यही 3 स्टेप हैं जो कि लाइन वाइज लाइन होते हैं, इस तरीके से बनता है। ओके, ये काफ़ी डिटेल में है, अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ इस डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगी, वरना सेल में जो चैप्टर, वो टिश्यूज़ में जो चैप्टर है वो तो मुझे करवाना है क्योंकि उसको तो बहुत अच्छे से बताना ही है, लेकिन सारा इतना बिल्कुल एक एक रॉ मटेरियल को फोटोसिंथेसिस के इतना बताना ज़रूरी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, वाटर आपको पता है, ये मैं बता देती हूँ। और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जब ये पानी जो है अंदर बाहर का जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये रहा, ये जो मैं बता रही थी आपको स्टोमेटा, स्टोमेटा ये ओपन है और ये स्टोमेटा बंद है, ये जो है साइड में गार्ड सेल है और ये जो गार्ड सेल ने इसने बंद कर दिया, ये होता है। और जाइलम और फ्लोएम जो आप टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। बाकी मैं बता दूँ, जो पानी जो है रूट से जो पानी आता है वो उस प्रोसेस को बोलते हैं जाइलम, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। लेकिन जो वैसल लेकर आ रही है उस वैसल को हम बोलते हैं जाइलम वैसल। दो चीज़ मैंने बताई, पानी जो रूट में से आता है, पानी रूट में से आता है उस प्रोसेस को हम बोल देंगे वो ऑस्मोसिस, सॉरी, जो पानी रूट में से आ रहा है उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। लेकिन वेसल है, एक पाइप सी वेसल है जिसके अंदर से पानी ऊपर ऊपर आ रहा है, उस ऊपर ऊपर पानी जो आ रहा है उस वाले वेसल को बोलेंगे जाइलम। उस वेसल का नाम क्या है, जाइलम। रिक्वायरमेंट क्या होती है, सनलाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की पक्का पक्का ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है, सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तभी खाना बन पाएगा, नहीं तो खाना नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रोसेस है जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सनलाइट जो है ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ऐसा क्यों, क्या कैसे पता चल गया कि सनलाइट तो है बहुत ज़रूरी है। ये जो है इन्होंने क्या करा, शॉर्ट में बताती हूँ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे करके इसको कवर कर दिया। क्या करा इन्होंने, इसको कवर कर दिया, एक लीफ लिया, एक लीफ लेने के बाद, ये मैं बना देती हूँ, एक लीफ लिया इन्होंने, ये लीफ लेने के बाद इन्होंने इतना टेप लगा दिया इसको और सनलाइट में छोड़ दिया, बिल्कुल बनाने के लिए। सनलाइट में क्या करा इन्होंने, बिल्कुल एकदम ग्रो करने के लिए छोड़ दिया और पानी भी रोज़ दिया बिल्कुल प्रॉपर। लेकिन अब जब बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा, मैं एक बार रीड भी करा दूँगी क्योंकि ये ना एक्टिविटीज़ लिखने के लिए भी आ जाती है। इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने बर्नर लिया और अल्कोहल लिया और इसको अल्कोहल में क्या करा, एक बार बॉईल किया और फिर उसके बाद बाहर निकाला। जब उसके बाद बाहर निकाला तो वो जो है डिसकलर हो, इसकी लीफ की जो हमारा हम देखते थे ग्रीन कलर जा चुका था। अब स्टार्च हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है, हमें स्टार्च पता करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च का क्या मतलब है, स्टार्च होता है खाना जो स्टोर करके रखा होता है लीफ में। जब हमने स्टेप को जब वही हटाया और उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर क्या खाना बचा है, क्या इतने पार्ट में खाना बना था, तो जब हमने, और कैसे पता चला, आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, आयोडीन सॉल्यूशन डाला और हमने देखा तो देखा कि ये जो है इसमें ये वाला है जो कलर आ रहा है, ये वाला कलर आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट कलर नहीं आ रहा है। जब ऐसा कलर नहीं आ रहा है, जहाँ पे कलर नहीं आ रहा है मतलब स्टार्च है ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, टेक अ पॉट प्लांट, एक प्लांट लिया, लीफ ली उसकी ग्रीन, और उसने क्या करा, डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए। ठीक है, सो डैट स्टार्च जो है वो लीफ में से पूरा जा चले ही जाए। कवर करा उस प्लांट, जो उस पार्ट का लीफ का पार्ट था उसको एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर ब्लैक पेपर से, ताकि
सनलाइट जो है उसको ना आए, और 6 घंटे तक उसको सनलाइट में फिर रखा। पहले तो खाना उसका पूरा हटा दिया ताकि लीफ के एक भी उसके पास खाना ना हो। उसके बाद कवर करा, उसके बाद कवर करने के बाद फिर सनलाइट में रखा, फिर उसमें से उसको प्लग करा उसने उस प्लांट को, और बॉईल करा उसने अल्कोहल में। फिर उसके बाद उसने जब अल्कोहल में करा, वो भी 90% तक उसने सॉल्यूशन में वार्म करे, सॉल्यूशन में करा, डिसकलर्ड हो गया, फिर वो उसमें सारा ही कलरलेस बन चुकी थी लीफ। अब फिर क्या करा, डिसकलर्ड वाले को उसने पेट्री डिश है, डिश का नाम है, और उसमें रखा, और उसके बाद उसने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, उस ड्रॉप को डाला, और उसने देखा कि कलर जो है चेंज हुआ है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो हमें पता चलता है कि उसमें स्टार्च है, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो उसमें स्टार्च नहीं है। तो जिस पार्ट में कलर चेंज नहीं हुआ वो ये पार्ट था जिस पे हमने टेप लगाई हुई थी। ठीक है, इसका मतलब जो खाना जो है वो तभी बनेगा जब सनलाइट होगी, जब सनलाइट होगी तभी खाना बनेगा। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये हमें ये समझ आता है। और एक और है कि क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है। जब फर्स्ट जो हम इन्होंने क्या करा, एक पॉटेड प्लांट लिया, एक प्लांट लिया, ठीक है, लाइक क्रोटोन प्लांट का नाम है। वेजिटेटेड लीफ ली, जैसे वेजिटेटेड लीफ का क्या मतलब है कि जो पार्शली ग्रीन है और कुछ ग्रीन नहीं है, कुछ पार्ट ग्रीन है कुछ पार्ट ग्रीन नहीं है। उसको डार्क रूम में रखा कुछ 3 दिन के लिए ताकि स्टार जो है सारा चला जाए। उसके बाद उन्होंने सनलाइट में लेकर आया 3 दिन 4 दिन के लिए। ठीक है, लीफ को तोड़ा, उसके बाद वही अल्कोहल वाले उसमें सोल्यूशन में छोड़ दिया, और उसके बाद वो डिसकलर हो गई। फिर उसके बाद वॉश करने के बाद लीफ के फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला, आयोडीन सोल्यूशन डाला। जो लीफ का पार्ट जो है ऑब्जर्व कर रहा था कलर चेंज हुआ है कुछ कुछ देखा, लेकिन जिस कलर जिसमें चेंज हमें देखने को मिल रहा था वो वही पार्ट था जिसमें इसके पास ग्रीन ग्रीन कलर था। चेंज वहीं हुआ जहाँ पे ग्रीन कलर था, जहाँ पे ग्रीन कलर नहीं था वहाँ पे कोई चेंज हमें नहीं दिखाई दिया। डैट मीन्स ग्रीन कलर जहाँ है वहीं खाना बन रहा है, जहाँ ग्रीन कलर नहीं है वहाँ पे खाना बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ओरिजिनली नॉन ग्रीन पे जो है डू नॉट ब्लू और ब्लैक, कोई ब्लू और ब्लैक जो है वो कोई उसमें नहीं आता है चेंज, लेकिन बाकी में आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं है। 2 हेल्थी प्लांट्स ले लिए इन्होंने सेम साइज़ के, डार्क रूम में 3 दिन के लिए रखे। उसके बाद सेपरेट ये दोनों को अलग अलग ग्लास के प्लेट्स के अंदर रख दिया। ठीक है, अब दोनों को कवर कर देते हैं ये सेपरेट जो बेल जो है जार से, बेल जार से, उससे, ताकि पूरे प्लांट जो है अच्छे से हो जाए कवर। वो पेट्री डिश में क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, उसके अंदर ही रखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है जितनी भी, जैसे अब हमने रखा तो यहाँ पे भी तो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। क्या करता है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। जब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर वो सन में तो है, तो और फिर देखते हैं कि वो हल्की हल्की, बाद में वो देखते हैं कि सनलाइट में उन्होंने रखा हुआ है 2 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद वो जब रिमूव करते हैं उस प्लांट को और वो चेक करते हैं कि क्या स्टार्च बना है प्रीवियस एक्टिविटी जो है उसी की तरह, तो हमें देखने मिलता है कि नहीं, स्टार्च जो है उसमें हमें देखने मिलता है नहीं बना है। लीफ विच डज नॉट गेन कार्बन डाइऑक्साइड, 2 तरीके के थे, एक में तो कार्बन डाइऑक्साइड था, एक में नहीं था। ये दोनों में, एक में हमने रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसने जो भी बची हुई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी वो खींच ली। यहाँ पे हमने नहीं रखा था, विदाउट पोटेशियम वो हाइड्रोक्साइड के था, तो यहाँ पे हमारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसने तो खाना बना लिया लेकिन इसने खाना नहीं बना पाया। ये कैसे चेक करा हमने, जो प्रोसेस पीछे वाला लिया था, इसको तोड़ा, फिर अल्कोहल में रखा, अल्कोहल में रख के हल्का सा उसको डिस्कलर हो गया। डिस्कलर होने के बाद हमने देखा कि डिस्कलर होने के बाद उन लोगों ने उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। अगर वो आयोडीन का सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर ला रहा है तो उसके अंदर स्टार्च है, और अगर वो नहीं ला रहा तो उसके अंदर स्टार्च नहीं है। यही प्रोसेस था, यही प्रोसेस उन्होंने करा। और फिर देखा कि अरे, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी उसमें चेंज नहीं हुआ, लेकिन जिसमें थी उसमें चेंज हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इसके पास तो स्टार्च है और इसके पास स्टार्च नहीं है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और ये एक्टिविटीज़ लिखने के लिए भी आ जाती है। मैं देखूंगी कि बोर्ड के किस में आई है, जो जो एक्टिविटी आई होगी उसको मैं कराऊंगी, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत है, सारी एक्टिविटीज़ को करने का मतलब नहीं है। ठीक है, जो जो मैं करा देता जिसमें आई हुई है उसमें तो मैं कराऊंगी, जिसमें नहीं तो उसमें मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, सो आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही है। बाकी ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं कराऊंगी नेक्स्ट आगे का। और ये आई गेस 3 तो जाएगा ही, 3 पार्ट में तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स ही बनाऊंगी, और 4 में भी डिवाइड हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकती। और फिर रिवीजन का टाइम आएगा तब मैं 1 गो थ्रू में 1 घंटे का शायद उसमें क्लास में मैं अच्छे से करा दूँगी एज अ रिवीजन, पर अभी तो अच्छे से ही होगा एक एक लाइन को रीड करते हुए।
सो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो में कुछ समझ आ रहा है, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आपके नोटिफिकेशन में शो हो जाएं आपको। सो ओके, थैंक यू।